Good morning, students. How are you? Now I'm again here to taught you the same chapter what I have taught you yesterday. Is it clear? At home you are all are studying or not? God knows what you all are doing. Let's start. Yesterday I have taught you the story of the Royal Parade. Okay? But today I will complete this chapter. And from the middle of the story I will give you assignment of question answer. You have to solve the question answer. From the middle of the story I am going to give you the question answer. Is it clear? Okay, from yesterday I have taught you till here. Today I am going to now continue this. He said during the festival the king himself leads a grand parade of royal deities, noble families, military officers, soldiers, dancers, camels, horses and elephants. जब ये फेस्टिवल दशहरा का होता है तो ये जो राजा वहाँ के हैं वो खुद ये ग्रैंड परेड की ड्यूटी को हैंडल करते हैं, वो अपने से इसकी देख रेख करते हैं। और इसमें कौन कौन लोग रहते हैं? नोबल फैमिलीज के लोग रहते हैं, मिलिट्री रहता है, मिलिट्री के लोग रहते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, हमारे सैनिक रहते हैं, डांसर्स जो डांस करते हैं वो रहते हैं, कैमल्स ऊंट को भी रखा जाता है, हॉर्सेस घोड़े एंड एलिफेंट्स भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं. ओके, द पीपल लिसन इन द वंडर एंड दे सर्च एट द मैसूर पाक. सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ मैसूर पाक के बारे में. मैसूर पाक इज द नेम ऑफ अ स्वीट. इज इट क्लियर? यस्टरडे आई टोल्ड यू ना. प्लीज टेक मी मैसूर अप्पा, जया सेड. जया क्या बोली अपने पापा को? अप्पा मुझे भी कहाँ ले चलो? मैसूर ले चलो, मैसूर ले चलो. इट इज वेरी फार डॉटर, वो बहुत दूर है बेटी. योर लेग्स आर टू स्मॉल फॉर द लॉन्ग जर्नी. तुम्हारे पैर बहुत छोटे छोटे हैं, तुम इतना दूर का जर्नी कैसे फेस करोगे? दिस ईयर आई विल टेक योर ब्रदर फॉर दशहरा. इस साल मैं तुम्हारे भाई को ले जाऊंगा दशहरा में. सेड हर फादर, उसके पापा ने कहा. पैटिंग हर हेड अफेक्शनेटली, बहुत अच्छे से अपने सिर को हिलाते हुए शोज लव एंड केयर, प्यार और बहुत मतलब अच्छे से प्यार से अपने सर को हिलाते हुए उसके पापा ने कहा. जया jumped out of his lap and darted. Here the meaning of few hard words is given in this book also. If you want to see the words which you are unable to understand, few meanings are given here. Okay? There the meaning of darted, ran quickly in a particular direction. एक ही दिशा में दौड़े हुए. जैसे सुनी कि उसके भाई को लेकर पापा इस बार दशहरा में जाएंगे, वो खुशी से पहले कूदी और एक ही दिशा में वो भागे हुए जाने लगी. In the forest, जंगल की तरफ. Deva snorted joyfully on seeing his best friend again. जया जो है, देवा जो है वो सूंघकर, एनिमल्स के पास एक सेंस होता है, सेंसिंग पावर होता है, वो सूंघकर फील कर लेता है कौन आ रहा है, क्या है. उसी तरह देवा जो है वो सूंघकर फील किया. स्नॉटेड, स्नॉटेड मतलब सूंघकर. यू विल अंडरलाइन द वर्ड स्नॉटेड. ओके, अंडरलाइन द वर्ड स्नॉटेड हियर. स्नॉटेड that his friend is coming. Jaya ran to him and buried her face in his trunk, sobbing. अब उसके सूंड को अपने हाथ में ऐसे लपेट कर खड़ी हो गई. I can't walk to Deva. You know that, but Appa will only take my brother to Mysuru. अप्पा जो है बस मेरे भाई को ही ले जाएंगे. I too want to see the दशहरा परेड. पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि वहाँ का दशहरा परेड कैसा होता है. Deva wrapped his trunk around Jaya and lifted her. वो ट्रंक से अपने सूट से जया को लपेट कर वो लोग बैठकर बात करने लगे. जया न्यू दिस वाज नॉट सेफ फॉर देवा. वो जानती थी कि ये देवा के लिए सेफ नहीं है. स्टॉप देवा, शी yelled. But Deva burst out of the trees and ran across the field. Jaya was shocked to see that the field was teeming. What is the meaning of teeming? Anyone? No one. The meaning of teeming is full of people and animals. वो जगह, वो प्लेस जो जानवरों से भरा हो. Is it clear? लोगों से, आदमियों से, people and animals, people से, animals से full हो. That is called teeming. Underline the word teeming also. Okay, with people and animals. Deva turned back. Jaya pulled his ear. Deva turned back.
जया pulled his ear. जैसे वो देवा पीछे घुमा, जया ने उसकी कानें खींच दी. But Deva was in no mood to listen. बस देवा को कोई मूड नहीं था सुनने का. He finally stopped in front of a chariot. वो जाके chariot के पास खड़ा हो गया. An open carriage that was used to transport in olden times. एक पुराने समय में देखते थे एक सवारी को यूज किया जाता था जिसमें जानवरों को ले जाया जाता था. Okay, this is very majestic. You know what is the meaning of majestic? Grand. Elephant car. Said a finely dressed young woman in the chariot. Jaya soon learned that people had come from the Mysuru place to select elephant from the Jambu Savari. The elephant parade at Dasahara. वहाँ पे मैसूरू से लोग आए थे. एक यंग वुमेन आई थी जो कि एलिफेंट्स को सेलेक्ट करते उस परेड में जाने के लिए. ही इज एबल और नॉट उस दशहरा के परेड में जाने के लिए. टर्न बैक देवा. जया केयरफुली शाउटेड इनटू देवा's large ears. देवा shook his head. उसने अपने सिर को हिलाया. He took one step forward. उसने एक कदम आगे बढ़ाया. Little miss, said the woman in a happy voice to Jaya. Can you Deva come from the royal parade? Can your देवा come for a royal parade? उसने पूछा क्या आपका देवा जो है ये रॉयल परेड के लिए आया है? जया was very scared for देवा. जया जो थी वो बहुत डरी हुई थी देवा के लिए. No, she shouted boldly. उसने एकदम boldly बोला नहीं. He belongs here in the forest. ये यहीं रहता है इस जंगल में. Was reassuring. What is the meaning of reassuring? Underline the word reassuring. You have to learn all the spelling of the hard words. Okay, the meaning of reassuring is a quality about a person that makes another feels less worried. किसी के बारे में कुछ मतलब एक्सप्रेस करना, कुछ बताना जिससे अगले को सुन के अगले की चिंता थोड़ी कम हो जाए. That is called reassuring. Jaya felt Deva was in a safe hand. जया को ऐसा महसूस हुआ कि उसका देवा जो है वो अब सुरक्षित हाथों में जा रहा है, सेफ हैंड्स में जा रहा है. Also she was so proud for her Deva. और उसे अपने देवा पे बहुत गर्व हो रहा था, feeling proud. But Deva won't have any friend in Mysuru. पर देवा का कोई दोस्त नहीं था मैसूर में because he was new there. Said Jaya after some thought. कुछ सोचने के बाद जया ने कहा surely he will have you. I can see how close you both are. I fact कुछ देर सोचने के बाद वो बोली कि मुझे ऐसा फील होता है कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो. इनफैक्ट यू कैन टीच हिम द रॉयल मार्च. तुम इसे रॉयल मार्च सिखा दोगे. नाउ टर्न द पेज. ओके, पेज नंबर 15. मी wondered little Jaya. Yes, why don't you bring someone along? You are too young to take care of yourself. Smiled the woman. तुम अपने साथ किसी और को क्यों नहीं ले लेते? वो वुमेन ने स्माइल करते हुए कहा कैन आई ब्रिंग 3 समवंस? क्या मैं अपने साथ 3 लोग को और ला सकती हूँ? आस्क्ड जया प्लेफुली. जया ने बहुत खुशी से ये बात बोला. डेफिनेटली एंड टेल देम दे आर द गेस्ट ऑफ द किंग ऑफ मैसूरू. और प्लीज उन लोगों को बताइए कि आप लोग जो आएंगे यहाँ आप लोग गेस्ट होंगे, अतिथि होंगे हमारे मैसूरू के. That's how Jaya went to see the lights and the fireworks of the great Dasara festival in Mysuru with her brother and parents. और तब जया जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ वहां गई और पटाखा देखा, लाइट्स देखा, पटाखा जलते हुए देखा. The graceful dancers, the smart soldiers in Mysuru with her brother and parents, and the brilliant band, the brightly decorated elephants, सजावट किया हुआ हाथी, camel and horses were all very fascinating. What is the meaning of fascinating? Underline this word also, fascinating. Attractive. देखने में बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जो आकर्षित करता हो, अट्रैक्टिव. बट देवा was the most elegant. And what is the meaning of elegant? Underline this word also, elegant. Elegant means stylish, थोड़ा fashionable, stylish. Elegant of all. और देवा जो है वो सब में थोड़ा एलिगेंट लग रहा था, अलग लग रहा था, स्टाइलिश लग रहा था. And it was for Deva that Jaya and her brother cheered. What is the meaning of cheer? Showed support for somebody. किसी के लिए अपना सपोर्ट करना, सहयोग करना. The loudest. सबसे ज्यादा सहयोग इसमें किसका था? जया का था. किसके लिए? किसके लिए था? जया का किसके लिए सपोर्ट था सबसे ज्यादा? Tell me.
जया का सबसे ज्यादा सपोर्ट था देवा के लिए. Now this story is finished. Students, from the middle of this story, I will give you question answer to solve. You have to solve that question in your rough copy. Is it clear? First you have to read this story 2 times loudly. Stand in front of the mirror and start reading. Okay? Thank you.